बात है? खाना बन ही गया समझो। और वैसे भी तो तुझे बाहर का खाना कहाँ पसंद है? पसंद नहीं था अच्छी जी, क्योंकि तब एक घर का खाना हुआ करता था और एक बाहर का। मगर अब तो ये समझ में नहीं आता कि क्या घर है और क्या बाहर है। पेट ही भरना है ना, तो क्या फर्क पड़ता है घर का हो या बाहर का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तैयार होके आता हूँ। सिमर, सिमर, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आइए ना। अब चाय लाए हैं। हमने सोचा नई दुल्हन का दूसरा दिन है, आराम करने देते हैं, इसलिए बेड टी बना कर ले आए। मगर मैं ही बना लाती, मुझे पता नहीं था प्रेम जी बेड टी लेते हैं। आपने क्यों तकलीफ की? अब ये तकलीफ तो हम पहले भी उठाते थे सिमर। अगर आज उसकी बीवी आ गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा अधिकार कम हो गया। और वैसे भी नई दुल्हन तो अक्सर देर से ही सोकर उठती है। अब भाभी बैठिए ना। अरे सिमर, ये ब्लैंकेट काउच पर क्यों पड़ा है? तुमसे कुछ पूछा है सिमर। ये ब्लैंकेट सोफे पर क्यों पड़ा है? वो दरअसल प्रेम जी, मेरा मतलब है। मतलब प्रेम इस सोफे पे सोए थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम का इस तरह से सोफे पर सोने का क्या मतलब है सिमर? जवाब दो सिमर। उमा,
प्रेम रात को इस सोफे पर सोए थे। उनका ब्लैंकेट अब तक यहाँ रखा है। सिमर, मुझे तो शादी के समय से ही तुम लोगों का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या लगा रखा है? शादी में तुम लोगों की अजीब सी रस्में थी जो ना कभी देखी और ना सुनी। और फिर तुम्हारी बुआ का फोन करके चिंता जताना। और अब ये सब क्या हो रहा है सिमर? क्या बात है? नई दुल्हन के कमरे में इस तरह पंचायत क्यों जमाई हुई है सबने? माताजी, प्रेम इस सोफे पर सो रहा था। देखिए, उसकी चादर अभी भी यहीं पड़ी है। ये अरे, आप सब लोग यहाँ? गुड मॉर्निंग। समस्या ये है कि हमारी मॉर्निंग जितनी गुड होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। कहने का मतलब ये है, हम जान सकते हैं कि करुणा बहू ने अभी जो कुछ हमें बताया क्या वो सच है? कोई जबरदस्ती शादी करके तो नहीं लाए थे ना सिमर को? तो फिर शादी के दूसरे ही दिन आपका इस तरह पर सोफे पर सोने का क्या मतलब बनता है प्रेम? भाभी, सिमर, इसका जवाब हम तुमसे चाहते हैं। मैं जितना जानती हूं, तुम इस शादी से बहुत खुश थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज मुझे तुमसे यह सवाल करना पड़ रहा है? दीदी, रोली, तुम्हारी दीदी और प्रेम के बीच में किसी किस्म की कोई अनबन हुई है क्या? इस तरह प्रेम का सोफे पर सोना, इसके पीछे जरूर कोई तो वजह होगी। रोली, मैंने तुमसे कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इस घर में रहने के लिए इसलिए कहा था कि बहन का साथ होता है तो नई दुल्हन को तसल्ली रहती है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जो सिमर हमें बता नहीं पा रही? और शायद जिसकी वजह तुम्हें पता हो। सिमर, तुमने सुना नहीं माताजी ने तुमसे कुछ पूछा?
मुझे कुछ करना होगा। सिमर इस बात का जवाब कैसे दे सकती है? ये बात पति और पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। और इस समय एक पति होने के नाते मेरा धर्म अपनी पत्नी को किसी भी मुसीबत से बचाने का है। सिमर, बताओ ना, इतनी छोटी सी तो बात है, बताओ। छोटी सी बात? अब वो माताजी, मुझे कुछ ऑफिशियल काम करना था, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। सिमर को डिस्टर्ब ना हो इसलिए सोफे पे आ गया काम करने के लिए। काम करते करते आंख लग गई और सिमर ने चादर उड़ा दी होगी। अब मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इस बात को इतना सीरियस लेंगे। तो जब मैंने पूछा था तब सिमर बता देती, तब तो उसने कुछ नहीं बोला।